वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं नंबर सिस्टम पर आधारित। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको 221 और 259 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ कितना है 221 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे 221 लिखे। यहाँ कितना है 259, तो यहाँ पर हम क्या लिखे 259 को लिखे। दोस्तों याद रहे ये संख्या 5 है, तो पहली संख्या को क्या करेंगे 5 से हम घटाएंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या को 5 से घटाए, दूसरी संख्या को कितने घटाएंगे 7 से घटाएंगे। तो दोस्तों आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम आगे क्या करेंगे, 221 में 5 घटाए तो कितना हो गया 16 हो गया 216। 259 में 7 को घटाएंगे तो आपका होगा 252। अब देखिए संख्या आपके पास आ गया 216 और संख्या आ गया आपका 252। तो यहाँ पर करेंगे क्या, बड़ी संख्या को भीतर में लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर में लिखेंगे। तो 252 में 216 का क्या करेंगे मौसा निकालेंगे। तो कितने बार कटेगा, एक बार कटा देते हैं, 216 एक 216। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 36 आपका आ जाएगा। अब ये संख्या जो है 216 इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह तो एमसीएफ निकालते हैं। चलिए ये कितने बार कटेगा, तो 6 बार ये कटेगा। 6 के 36, 6 18 3 21 हो जाएगा। तो ये 6 बार में कटेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं ये संख्या जो मौसा कितना आ गया आपका 36 आ गया। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछा गया है तो वो दोस्तों आपका 36 होगा। यानी कहने का मतलब आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 36 इसके लिए सही आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है कि 2.3/4, यहाँ कितना है 2.3/4 माइनस 1.5/6 प्लस 5.2/3 का मान क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 4 दूनी 8, 3 कितना होगा 11/4 होगा दोस्तों। 6 1 6 5 11 होगा, 11/6 लिखेंगे, प्लस चिन्ह है प्लस दीजिए। 5 या 15 2 कितना होगा दोस्तों 17 होगा, 17/3 लिखेंगे यहाँ पर। जैसा कि देख रहे हैं अब 11/4 माइनस 11/6 है, 17/3 है। तो दोस्तों अब आगे की प्रोसेस क्या करेंगे, 4 6 और 3 का क्या करेंगे लॉसर निकालेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे। यदि 4 6 और 3 का आप लघुत्तम निकालेंगे तो दोस्तों आपका 12 होगा। अब इससे यदि गुना इससे भाग करेंगे तो कितना होगा 4 या 12 और 3 इसमें बचा 11, तो कितना होगा दोस्तों 11 या 33 हो जाएगा। यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप माइनस को देंगे। अब 6 दूनी 12 ये कटेगा 2, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 होगा, तो यहाँ 22 लिखिए, प्लस है प्लस दीजिए। अब यहाँ 3 है, 3 चौक 12 हो गया, 4 हो गया, तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68 होगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो पिछले क्लास में भी वीडियो पढ़े हुए हैं, ये छोटे क्लास का ये सब प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 33 और 68 ये प्लस चिन्ह का है, तो 33 और 68 को क्या करेंगे एक को हम जोड़ देंगे दोस्तों। तो जोड़ने के बाद कितना होगा 101 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस दीजिए, यहाँ पर 22 है दोस्तों, तो यहाँ पर 22 दीजिए और बटे क्या करेंगे यहाँ पर 12 है, ऑलरेडी यहाँ क्या करेंगे 12 को लिख लेंगे। अब जैसा इतना लिखने के बाद अब यहाँ 101 में 22 को घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 79 होगा। और यहाँ पर नीचे क्या करेंगे 12 है तो 12 लिखेंगे। आप चाहें तो इसका ये आंसर भी हो जाएगा, या नहीं तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। यानी क्या होगा 6.7/12 दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि दिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है विक्रय मूल्य कितना में बेचा जाएगा, तो वो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। कैसे इसको निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू लिखेंगे, आपके पास कितना मूल रुपया यहाँ है 550 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 550 लिख लेंगे। ब्रैकेट दीजिए 1 प्लस कितना है 10% का लाभ है, यहाँ पर 10 लिखेंगे और बटे दोस्तों कितना होगा 100 होगा। ये तो आप जान रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ पर जब लिखे ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको और करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस 10/100 है, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 550 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 550 को लिख लीजिए। आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। अब 100 हो गया, 10 हो जाएगा 110 होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 110 को लिखेंगे दोस्तों। बटे कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, तो करेंगे क्या 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, अब यहाँ देखिए
11 धन 10 लौतर से आपका हो जाएगा, तो 11 हो गया। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो कैसे होगा, 55 और 11 में गुना करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना होगा 605 रुपया दोस्तों। इसके लिए सही आंसर होगा, यानी वो कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो 605 रुपया में दोस्तों वो बेचेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 400 का 30% कितना होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ क्या हो गया 400 का 30%, यही तो कह रहा है। तो 400 का मतलब हो गया 400 का मतलब गुना होता है, और यहाँ 30/100 यही तो कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आपको पूरा करना है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 4 को गुना करेंगे तो दोस्तों 120 होगा। तो इसके लिए सही आंसर कितना होगा, 400 का 30% 120 होगा दोस्तों। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको मानकर बनाएंगे, यानी माना कि संख्या x है, क्या मानेंगे यहाँ पर, मान लीजिए माना संख्या क्या लेंगे, x को लेंगे। चलिए जैसे यहाँ 7:3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, माना संख्या क्या हो जाएगा 7x और क्या होगा 3x होगा, यही तो होगा इसमें से। अब ये क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है, उनका अंतर कर रहा है। तो यहाँ पर अंतर जैसे कर रहा है तो 7x - 3x से करेंगे, और अंतर कितना बताया जा रहा है, तो उसका अंतर आपके पास यहाँ दिया है कि 28 हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं उनका अंतर 28 है, तो यहाँ पर आप 28 को लिखेंगे। अब ये देखिए 7 में 3 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना होगा 4x होगा। 4x = कितना हो गया 28 हो गया दोस्तों। इसलिए x = कितना होगा 28 में 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना होगा 7 होगा। अब देखिए ये संख्या कितना है 7x है, ये कितना है 3x है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वो संख्या निकालने के लिए कहे तो उस संख्या को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये संख्या 7 है, तो 7x = क्या होगा, 7 × x का वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 = 49 होगा। ये वैल्यू आपका 3x का है, तो 3 × 7 है, तो हम लिखेंगे 21 हो गया। इसमें देखिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो इसमें पूछा कि वो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, वो बड़ी संख्या आपका क्या है 49 होगा, तो दोस्तों ये आंसर होगा। अगर इसी में से पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या है, तो इसका छोटी संख्या दोस्तों 21 होगा, ये आपका आंसर होगा। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या है 16 है, 24 है, 34 है, 46 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये आपका कितना है 16 है, ये 24 है, ये आपका 34 है और ये आपका 46 है। तो 16 से 24 जैसे गए तो इसके बीच में डिफरेंस कितनी है, तो इसके बीच में 8 का डिफरेंस है। अब ये 24 और 34 के बीच में डिफरेंस कितना बताया जा रहा है, तो यहाँ पर देखें 10 है। जैसे यहाँ 8 से यहाँ से इसका 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ से इसका 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, इसका 12 होगा, और यहाँ से इसका आगे का डिफरेंस कितना होगा, तो 14 होगा। इस डिफरेंस को प्रोसेस को देखते हैं, इसी प्रोसेस से दोस्तों आगे बढ़ता है। तो आगे की संख्या दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर इसका 60 होगा। 46 में यदि 14 को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 60 होगा। इस ट्रिक को आप दोस्तों जरूर याद रखें। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा, वीडियो को पाते ही कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।